दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 4 अप्रैल सन 2024। दोस्तों शाम के बाज़ारों में हम आज चर्चा करेंगे छोटी व बड़ी इलायची के ऊपर। गौरतलब है देश दुनिया का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ के ऊपर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। दोस्तों कमोडिटी मार्केट का संपूर्ण चैनल आपका अपना चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आज के इस एपिसोड में, शाम के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले छोटी इलायची की, फिर बड़ी इलायची की। आज इलायची की कुल आवक 1,17,708.7 किलो की आवक रही और एवरेज प्राइस 1561 रुपये 29 पैसे और दूसरा नीलामी केंद्र में 1548 रुपये 38 पैसे रहे। ऊपर के भाव 2042 और 2220 रुपये प्रति किलो देखे गए। आज की जो नीलामी रही, जो हेडर सिस्टम लिमिटेड की रही, उस वहाँ पे 172 लॉट की अराइवल रही और इसमें 47,376.6 केजी की आवक थी। इसमें से 45,230 किलो की सेल हुई। मैक्सिमम प्राइस हेडर सिस्टम लिमिटेड में 2042 और एवरेज प्राइस 1561.29 पैसे रही। स्पाइस मोड ट्रेडिंग कंपनी कुमली में 234 लॉट की आवक रही। इलायची की अराइवल लगभग 70,332.1 किलो की रही। सेल इसमें से 68,643.2 केजी की रही। मैक्सिमम प्राइस 2220 और एवरेज प्राइस 1548 रुपये 38 पैसे की देखी गई। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि छोटी इलायची का प्रमुख उत्पादक केंद्र इदुक्की के बंडनमेड़ु के जो किसानों का कहना यह है कि बढ़ती गर्मी और ग्रीष्मकालीन बरसात की देरी से इलायची के उत्पादक अब थोड़े से चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्च में इस इलाके में तापमान लगभग 30 डिग्री यानी 30 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन वर्तमान सीजन में तापमान 34 डिग्री उससे ऊपर देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक ऐसी स्थिति में से फसलों को नुकसान होने की संभावना बन सकती है। यदि हम कुछ सूत्रों की माने तो देश के महानगरों में जो बड़े इलायची व्यापारी हैं उनके पास इलायची का पर्याप्त स्टॉक है और इलायची नया सीजन अगस्त से आरंभ होकर दिसंबर महीने तक रहता है। लेकिन दिसंबर से अब तक यदि हम नीलामी केंद्रों पे लगातार जो माल आ रहा है वो साप्ताहिक लगभग 5 लाख किलो से अधिक की अराइवल के कारण प्रति सप्ताह तेजी मंदी के साथ मूल्य स्थिर होने के समाचार भी मिले हैं। अनुमान है कि अप्रैल महीना भी नीलामी में लगभग वीकली बेसिस पे 4 लाख किलो से कम की आवक नहीं रहेगी, जो कि कंजम्पशन या डिमांड के लिए पर्याप्त मानी जानी चाहिए, क्योंकि आगामी दिनों में रमज़ान की मांग समाप्त हो जाएगी और गवाटमाले का माल प्रतिवर्ष भारत में जो आता है वो तेज़ी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। मसाला बोर्ड द्वारा नीलामीकर्ताओं द्वारा नीलामी की जो बताई जा रहा है, खबर ये भी निकल के आ रही है कि मसाला बोर्ड द्वारा नीलामीकर्ताओं द्वारा नीलामी की मात्रा के लिए पूरी बैंक गारंटी उपलब्ध कराने के निर्देश से भी मूल्यों पर असर हुआ है और साथ साथ नीलामी में फ़र्क पड़ा है। वर्तमान समय में भारतीय इलायची का मूल्य गवाटमाले के मूल्य के लगभग समान हो गया है, जबकि निर्यात की डिमांड अभी कमी बहुत अधिक नहीं बताई जा रही है। लेकिन अधिक गर्मी और 20 अप्रैल तक यदि बरसात नहीं होती तो आगामी सीजन के उत्पादन में कमी आ सकती है। तो दोस्तों ये थी छोटी इलायची पे एक महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद है कि आपको इसमें फ़ायदा रहा होगा। दोस्तों आपको याद होगा छोटी व बड़ी इलायची में हमने आपको हर सूचना, हर विश्लेषण समय से पहले देने का प्रयास किया है। साथ साथ तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी इलायची के ऊपर जब ग्वालियर मसाला बाज़ार के अंदर 1200 रुपये उससे नीचे के भाव टूटे थे, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये भाव खरीदने लायक हैं, क्योंकि बड़ी इलायची के अंदर आगे तेज़ी की संभावना बन सकती है। उसके बाद एक तरफा तेज़ी बड़ी इलायची यानी डोडा में देखी गई। दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये निकल रहा है कि बड़ी इलायची एवं छोटी इलायची में क्या मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या अभी रुकना चाहिए। स्टॉक के लिए जो स्टॉकिस्ट हैं
उनको अपना क्या माल बेचना चाहिए या और आगे बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है। इधर नवरात्रे और बाकी दूसरी चीज़ें भी, त्यौहार भी आपको नज़र में रखना उचित रहेगा। अब दोस्तों, हमारा प्रयास ये रहता है कि देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाई दी जाए, लेकिन हर बार हर संभव नहीं हो पाता है कि हर विश्लेषण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। मसालों के अंदर जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, कलौंजी, चिरौंजी, इन सभी पर विशेष विश्लेषण उपलब्ध है, रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध है, अग्रिम विशेष रिसर्च उपलब्ध है। मसाला के व्यापारी संपर्क कर सकते हैं, जो कि भुगतान करने पर उपलब्ध होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।